नमस्कार, मैं हूँ राजेश मिश्रा और आप देख रहे हैं कानपुरिया राजू ब्लॉग। हाँ, मैं दिखाता हूँ कानपुर और कानपुर के बारे में ही मैं बताता हूँ। इस वक्त मैं सब्जी विज्ञान विभाग में हूँ। हमारे पीछे आप ये देख रहे हैं गेट। अभी मैं अंदर जाऊँगा और ऑर्गेनिक खेती और सब्जी कैसे उगाई जाती है पूरी जानकारी देंगे, तो बने रहिए हमारे साथ में। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. तो दोस्तों, मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये आप देखिए, ये सब्जी विज्ञान विभाग है और हमारे साथ हैं डॉक्टर एस.के. स्वर्णकार जी, जो कि इन्हीं की देख रेख में ये पॉली कॉटेज चल रहा है। तो आइए उनसे पूछते हैं क्या बेस और क्या कॉन्सेप्ट है डॉक्टर साहब इसका। किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक खेती है, जो जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा इंसान को मिल रहे दुनिया भर के जहरीले पदार्थ जो फ्रूट्स में जाते हैं, खेती में जाते हैं और अनाज दलहनों में जाते हैं, उसको बचाने के लिए हम लोग वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद और कंपोस्ट खाद से फसल तैयार करते हैं। आप डॉक्टर साहब बताना चाह रहे हैं कि ऑर्गेनिक खेती और नॉर्मल खेती के डिफरेंस बता रहे हैं। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, जो यूरिया वगैरह डालता है किसान, उससे हम लोग कंज्यूम करते हैं केमिकल्स। और ये ऑर्गेनिक खेती से नेचुरल चीजें हैं, नेचुरल ऑर्गन्स मिलते हैं जो हमारी बॉडी एक्सेप्ट करती है। जबकि यूरिया, डीएपी और पोटास का जो केमिकल होता है उसको हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाती है और विभिन्न तरह के रोग उत्पन्न करती है। तो डॉक्टर साहब के साथ चलते हैं और एक राउंड लेते हैं यहाँ का, और भी जानकारी डॉक्टर साहब से लेते हैं। तो चलिए हमारे साथ में। Hold me close till I get up. Time is डॉक्टर साहब ये क्या है? ये एक पौधा है कुकुरबिट्स का, जिसको हम कोकोपिट, ये जो देख रहे हैं ये हमारी मिट्टी नहीं है। इससे हमारे नारियल के जो खोपड़ी होती है उसको क्रश करके एक बनाते हुए कोकोपिट है। इस कोकोपिट से हम एक बीज एक खाने में डालते हैं, प्रॉपर टेम्परेचर और पानी देते हैं और वो पौधा उग जाता है। और ये पौधा हमारे किसान जब ले जाते हैं तो उसकी 1 महीने की फसल, कम से कम 1 महीने की फसल की बचत होती है। जो किसान अब बोएगा वो तैयार होगा, लेकिन जो ऐसा पौधा ले जाएगा वो पूरा 1 महीने बचा के अपने अर्ली फसल लाएगा और उसे बहुत अच्छा लाभ होगा। तो ये पॉली क्या है डॉक्टर? ये नर्सरी हाउस, पॉली हाउस का नर्सरी हाउस, पॉली हाउस का नर्सरी हाउस है। इसमें हर प्रकार के पौधे आप देख रहे हैं, उसके नर्सरी तैयार किया, नर्सरी है, उसके बीज हैं, ये देखिए।
तो इसका उद्देश्य क्या है डॉक्टर साहब एक्चुअली में? क्या इसका मेन उद्देश्य ये है कि समय की बचत करना। किसानों का भी खेत खाली नहीं होता है रबी में और उसे जायद की बुआई करनी है, तो वो बीज आके अपने यहाँ जर्मिनेट करा जाता है और जर्मिनेट करा के जैसे कटाई होती है वो रुपाई कर देता है। अच्छा, तो उसकी जो 1 महीने का ड्यूरेशन है फसल का वो बच जाता है। तो इसको संरक्षित करने के लिए कितना टाइम लगता है? इसको संरक्षित करने के लिए लगभग ये 1 महीने का टाइम है। अच्छा, ठीक। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the way. डॉक्टर, ये शिमला मिर्च का पॉली हाउस है, तो किस तरह से तैयार होता है ये बताइए? ये शिमला मिर्च का पॉली हाउस है और हम इसको पहले पूरा पॉली हाउस तैयार करते हैं। अच्छा। ये डिफरेंट फ्रेम और तार लगा के हाँ। इसके बाद हम इसको हैंगिंग एक यूनिट बनाते हैं। हाँ। फिर उसको मिट्टी की नाली हाँ। से बना के उसमें पौध की रुपाई करते हैं। पौध की रुपाई करने के बाद हम इसको टांग देते हैं ऐसे, ताकि ये नीचे ना फैले और हमारा फल जो है ना वो खराब नहीं होता है। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन पूछते हैं हम आपसे, बहुत जो मेन क्वेश्चन है कि ये किसान अडॉप्ट कर सकता है क्या इसको? क्योंकि इसमें एक्सपेंसिव हमको दिख रहा है कि काफ़ी एक्सपेंसिव है ये। किसान अडॉप्ट कर सकता है, काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन गवर्नमेंट इसके लिए आपको सब्सिडी देती है। हाँ। लोन भी देती है। हाँ। लेकिन किसान को एक टेक्निकल वर्कर हाँ। जो कि मिनिमम एग्रीकल्चर ग्रेजुएट होना चाहिए, हाँ। वो रखेगा तो वो कर पाएगा, क्योंकि हर एक किसान में के अंदर इस तरह की टेक्निक उत्पन्न नहीं हो सकती। हाँ। और इस टेक्नोलॉजी के लिए हमारे यहाँ एक ट्रेनिंग भी दी जाती है। अच्छा। जिससे किसान अगर चाहेगा तो अपने यहाँ तैयार कर सकता है। तो आपका कहने का मतलब है कि अगर किसान इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करे तो कम से कम इससे प्रशिक्षित लेते हुए जो स्टूडेंट हैं उनका उपयोग करके किसान यूज कर सकता है। यस, कर सकता है। और किसान कम से कम इस फसल से ऑड टाइम, जो विपरीत मौसम होता है फल के लिए, उससे अच्छी खासी धनराशि प्राप्त कर सकता है। ठीक। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. ये है ऑर्गेनिक खेती का पॉली हाउस। आप देख रहे हैं हमारे पीछे टमाटरों की खेप लगी हुई है। ये देखिए, अभी डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि किस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं और क्या टेक्नोलॉजी अपनाई जाती है। आइए चलते हैं। डॉक्टर साहब, मैं देख रहा हूँ कि टमाटर तो बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं जी। तो इसका यूज़ कैसे टेक्नोलॉजी क्या यूज़ करते हैं आप इसमें? इसकी टेक्नोलॉजी अब हमारे अजीत जी बताएंगे आपको। जी बताएं। इसके लिए ये सॉइललेस है। हाँ। बिना मिट्टी का टमाटर। हाँ। तो उसके लिए आपको कोकोपीट, हाँ। वर्मीकुलाइट हाँ। और परलाइट, तीनों चीजों का मिश्रण है। ये कोकोपीट है। हाँ, 3 चीजों का मतलब हाँ। मिश्रण है। अच्छा, इसमें मिट्टी का यूज़ नहीं है? मिट्टी का यूज नहीं। अच्छा, बिना मिट्टी का यूज हाँ। है। तो ये 24 आवर का मतलब 365 दिन कर सकते हैं इसको? नहीं, 365 दिन तो नहीं। हाँ। तो सितंबर अक्टूबर में लग जाता है। अच्छा, क्या महीने तक इसको काट सकते हैं? 9 से 10 महीना। 9 से 10 महीने तक इसको काट सकते बढ़िया हैं। से। और इसकी हाइट एक पौधे की 20 फुट होती है। अच्छा। एक पौधे से आप 15 से 18 किलो तक पर प्लांट का अच्छा मतलब हाँ उत्पादन ले उत्पादन हाँ, ले सकते हैं आप। अच्छा। और इसका इसका सही उपयोग जब किसानों का टमाटर खत्म हो जाता है, हाँ हाँ, तब ये टमाटर मार्केट में आता है और किसान को असली कीमत तभी मिलती है उसको। अच्छा अच्छा, इसमें केमिकल नहीं है हाँ। और तो वो वाले कि नॉर्मल टमाटर में जो इसमें यूरिया वगैरह पड़ती है हाँ। और ये है जो है कंपोस्ट से बनता है, ऑर्गेनिक होता है।
तो टेस्ट खाने में टेस्ट अलग रहता है कि वही रहता है? टेस्ट का तो जब पता चलेगा जब आपको थोड़ा सा लैब में ले जाएंगे। अच्छा। क्योंकि जनरल ड्रंक्स में वो मज़ा नहीं आएगा, वो डिफरेंस नहीं आएगा। हाँ हाँ। लेकिन इसमें सबसे अच्छी ये है कि स्टोरेबिलिटी अच्छी है। हाँ। जो 10 से 15 दिन तक आप अपने घर में नॉर्मल टेम्परेचर पे अच्छा रख सकते हैं, खराब नहीं होगा। खराब नहीं हाँ। होगा। ठीक। तो दोस्तों ये पॉली हाउस का कंट्रोल सिस्टम है, यहाँ से ही ये ऑपरेट होता है। ये देखिए, अगर कोई केमिकल वगैरह डालना है जो वहाँ तक पॉली हाउस तक पहुँचाने के लिए यहाँ से ही सारे सिस्टम लगे हुए हैं। न्यूट्रिएंट्स, हाँ, कोई न्यूट्रिएंट्स वगैरह डालने हैं। ये कंट्रोल सिस्टम का क्या है, क्या उद्देश्य है डॉक्टर साहब? कंट्रोल सिस्टम का ये सिस्टम है हम्म। कि जितनी भी लाइंस हमारी पाइप लाइंस पड़ी हैं वो हमारा कंट्रोल एक ही यूनिट से होता है। अच्छा। हमें जितनी मात्रा में पानी देना है, जितनी मात्रा में न्यूट्रिएंट देना है, वो हम यहाँ से कंट्रोल करके जब हम उसको ऑपरेट करेंगे तो जिस यूनिट में हमें डालना है उस यूनिट में वो आपके न्यूट्रिएंट्स पहुंच जाएंगे। यहाँ से हम सेट कर देंगे हर यूनिट में, बाय ड्रॉप हर यूनिट में पुराने जमाने जैसे नहीं जाना पड़ता। अच्छा अच्छा। कि वहाँ खोले जाके यहाँ से डाइल्यूट होके वो चला जाएगा। बस यहीं से सेट कर थ्रो देंगे पाइप। पूरा। ये कानपुर का सब्जी विज्ञान विभाग जो पॉली हाउस बना करके ऑर्गेनिक खेती का तरीका है, ये देखिए, हार्मफुल जो केमिकल पड़ते हैं उससे बचा जा सकता है इस खेती द्वारा। तो दोस्तों ये कानपुर का पॉली हाउस है, सब्जी विभाग विज्ञान विभाग है। और ये देखिए किस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है। ऑर्गेनिक खेती किसान लोग आराम से कर सकते हैं। हाँ, इसका एक्सपेंसिव ज़रूर ज़्यादा आता है, लेकिन सरकार उसमें सब्सिडी देती है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. ये सब्जी विज्ञान विभाग का हाइड्रोफोनिक यूनिट है। अब देखिए, ये पाइप है, वो पाइप के पास पौधे लगे हुए हैं। धीरे धीरे पानी रिसता है, जितना चाहिए होता है उतनी हिसाब से इसको पानी मिलता है, जिससे ग्रो करते हैं पौधे। ये देखिए, ये देखिए, कैबेज है। अच्छा, कैबेज है मतलब चाइनीज कैबेज। ये बीज है कि क्या है? बीज है। बीज है? नहीं, बीज मतलब उगाया गया इसका पौधा है ना। पौधा है। अच्छा, ये कैबेज। देखिए किस तरह से पौधों को यहाँ उगा करके आपको दिखाते चले कि यहाँ पर एसी लगा हुआ है। एसी, ये देखिए एसी लगा हुआ है। तो ये इस तरह से पौधों को उगा करके बाहर उसको लगाया जाता है। ये बीज है, समझ लीजिए, ये हाइड्रोलिक बीज तो वहाँ से। तो मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ, कानपुर के जो आसपास के किसान भाई हैं, अगर आपको भी ऑर्गेनिक खेती अडॉप्ट करनी है और पैदावार बढ़ानी है तो सब्जी विज्ञान विभाग में एक बार ज़रूर आएं और यहाँ संपर्क करें। काफ़ी अच्छी जानकारी आपको मिलेगी और आप खेती से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ये काम बखूबी निभा रहा है सब्जी विज्ञान विभाग।